सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भक्ति है वरदान। जिनको भी ये भक्ति मिल जाती है वो बहुत ही किस्मत वाले होते हैं। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होई। जिनके पास ये राम रतन धन है, ये अनमोल दौलत है, ये निरंकार है, वही माला माल है। और भगवान जब मेहरबान होते हैं तो अपनी भक्ति देते हैं। इसीलिए भक्त हमेशा भगवान से भक्ति का दान मांगते हैं। हे प्रभु, हमें भक्ति का दान दीजिए। और भगवान जो होते हैं ना, भक्तों के वश में होते हैं। भगवान जब खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तब अपनी भक्ति देते हैं। और भक्त, संत, महात्मा ये हमेशा मगन रहते हैं, ये प्रभु के रंग में डूबे रहते हैं। आज हम देखते हैं कितने महान महान संत इस धरती पर आए जिनका आज हम नाम लेते हैं। भक्त प्रहलाद जी, भक्त ध्रुव जी जो बाल संत थे, जिनका अटूट विश्वास था इस निरंकार दातार पर, और बचपन से ही उन्होंने भक्ति में लगन लगा ली। और आज हम देखते हैं कि हम बड़े होकर भी भक्ति नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमने सीखना है, अपने इतिहास से सीखना है, ऐसे महान संतों भक्तों के जीवन से सीखना है। भक्त प्रहलाद जी को कितनी तकलीफ हुई, लेकिन उस तकलीफ में भी, उस दुख में भी उन्होंने भक्ति की। भक्त ध्रुव बाल्यावस्था में ही वो भगवान के लिए निकल गए, भगवान के लिए उन्होंने साधना की, तपस्या की। हनुमान जी को देखें, कैसी लगन थी उनकी। मीराबाई जी, भक्त सुदामा जी, माता सबरी जी, ऐसे महान महान संत इस धरती पर आए। और हमारा हिंदुस्तान, यहाँ पर एक से बढ़कर एक संत भक्त हुए। हमारा महाराष्ट्र, कितने महान महान संत हुए। तुकाराम जी, मुक्ताबाई जी, नामदेव जी, ज्ञानदेव जी, बहुत सारे महान महान संत हुए। तो हमारा जो भारतवर्ष है ना, ये आध्यात्मिक धरा है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक भक्त हुए। तो भक्ति में ही सच्चा सुख है। जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की लो। इसलिए हमेशा भगवान से भक्ति का दान मांगना चाहिए। हे प्रभु, हमें भक्ति का दान दीजिए, क्योंकि आपकी भक्ति में ही सुख है। भक्ति के सिवा और सुख कहीं है ही नहीं। भगवान के सिवा सुख और कहीं है ही नहीं। इसीलिए तो कहा गया है कि जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की लो। स्वांताय सुखाय रघुनाथ गाथा, संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया कि स्वांताय सुखाय रघुनाथ गाथा, खुद के सुख के लिए, आनंद के लिए भक्ति होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिलती है। भगवान राम ने नवधा भक्ति का संदेश दिया और सबरी माता को समझाया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी सत्संग की महिमा अपरंपार है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मृदमंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों जो पग आगे बढ़े कोटिन जग समान। तो सत्संग की महिमा अपरंपार है। जो सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, सुमिरन करते हैं, वही भक्ति को कायम रख पाते हैं। सत्संग, सेवा, सिमरन तीनों भक्ति के श्रृंगार हैं। भक्ति पूर्ण होती इनका जब लेते आधार है। तो हमने सत्संग, सेवा, सिमरन बहुत करना पड़ेगा, खूब करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम सत्संग, सेवा, सिमरन करेंगे, उतनी ही हमारी भक्ति स्ट्रांग होती जाएगी, भक्ति हमारी प्रबल होती जाएगी। तो जब हमें ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है, तो ब्रह्म ज्ञान के पहले हमें 5 प्रण दिए गए, और ब्रह्म ज्ञान के बाद 3 कर्म बताए गए, सत्संग, सेवा और सिमरन। तो हम 5 प्रण को माने और सत्संग, सेवा और सिमरन करते रहें, तब हमारी भक्ति मजबूत होगी। तो हमने हमेशा सदगुरु से
भक्ति का ही दान मांगना है। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। हे प्रभु भक्ति दो, क्योंकि भक्ति में ही सारे सुख हैं। भक्ति के जैसा आनंद और कहीं भी नहीं है। हम सारे संसार में कहीं भी चले जाएं, हमें आनंद नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा। सुकून शांति है केवल और केवल भक्ति में। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तूल न ताई सकल में जो सुख लव सत्संग। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि दुनिया के सारे सुख एक तरफ, जो भी ये संसारिक सुख की बात संसार करता है, रुपया पैसा धन दौलत प्रॉपर्टी कुछ भी हो हमारे पास, एक तरफ ये सारे हम सुख रख दें और एक तरफ एक पल का हम सत्संग का सुख रख दें, तो जो एक पल के सत्संग से मिलता है वो बाकी इस दुनिया में संसार में किसी भी चीज से नहीं मिल सकता। इसीलिए भक्ति की महत्ता है, भक्ति की महिमा है। तो भगवान से केवल और केवल भक्ति ही मांगनी चाहिए। अगर भक्ति आ गई तो बाकी सब कुछ मिलता है। जिनको भक्ति मिलती है, जिनके हिस्से में भक्ति आ जाती है, उनको बिना मांगे सब कुछ मिलता है। भक्ति के 4 फल हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये दुनियावी चीज तो अपने आप मिलती है और साथ में मुक्ति ही भगवान देते हैं। भक्तों को भगवान सब देते हैं, बिना मांगे देते हैं, और मुक्ति तो गिफ्ट में मिल जाती है। मुक्ति तो उपहार है, बस हमने भगवान से भगवान को मांगना है। तुमको मांगते हैं तुमसे, ये भक्ति है वरदान। जब भगवान मेहरबान होते हैं तो अपनी भक्ति देते हैं। तो भगवान मेहरबान किस पर होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जिनकी लगन लग जाती है, जिनकी लागी लगन गुरु नाम में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। जो अपनी कश्ती सतगुरु के सहारे छोड़ दिया करते हैं, खुद तूफान भी उन कश्तियों किनारे छोड़ दिया करते हैं। जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में, 4 चांद लग जाते उनकी हस्ती में। तो डूबना पड़ेगा, लगन लगाना पड़ेगा। मीरा जी की तरह, मीराबाई जी को लगन लग गई भगवान कृष्ण की, तो जब सदगुरु मिले तो भगवान कृष्ण के अविनाशी रूप से निरंकार से मिला दिया और मगन हो गई, झूम झूम के नाच नाच के गा रही हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु मोलक दी मेरे सदगुरु कर कृपा अपनायो। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। क्योंकि भगवान मिल गए ना। जब भगवान मिल जाते हैं तो सब मिल जाता है, क्योंकि भगवान ही सब कुछ बनाने वाले हैं। भगवान पूरे यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ भगवान संभाल रहे हैं। भगवान सबको पाल रहे हैं, जीव जंतु को पाल रहे हैं, पत्थर के अंदर कीड़े पाल रहे हैं। पूरा सृष्टि, पूरा अनंत ब्रह्मांड, हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो निरंकार के अंदर सब है, सब पूरी रचना निरंकार की है, सब निरंकार ने बनाया है। तो जब हम इस निरंकार के हो जाते हैं तो निरंकार की हर चीज हमारी हो जाती है। जब राजा मिल गया तो प्रजा तो फिर अपने आप हमारी है। राजा का बेटा होता है राजकुमार और वही राजकुमार बनता है राजा। तो जो निरंकार का बेटा है वो तो निरंकार ही है ना, वो तो शहंशाह है, सम्राट है। भक्त होते हैं सम्राट, भक्त होते हैं सुपरस्टार। आज हम संसार में देखते हैं ना, जो फिल्मों वाले स्टार होते हैं, इनको तो लोग भूल जाते हैं। एक टाइम आएगा कि इनको सब भूल जाएंगे, चाहे बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो। लेकिन हनुमान जी को कोई नहीं भूल सकता, मीराबाई को कोई नहीं भूल सकता, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव को कोई नहीं भूल सकता, तुकाराम जी को कोई नहीं भूल सकता, कबीरदास जी को कोई नहीं भूल सकता। तो भक्त जो होते हैं ना, ये सुपरस्टार होते हैं। भक्त ही शहंशाह है, भक्त ही सम्राट है। भक्तों का नाम, भक्तों की ख्याति, भक्तों की महिमा युगों युगों तक गाई जाती है। हर युग में भक्तों की महिमा गाई जाती है। आज भक्तों के मंदिर हैं, आज जितने भी ग्रंथ हैं सब भक्तों की महिमा गाई गई है। तो भगवान अपने भक्त को प्रकट कर देते हैं। भक्ति करे पाताल में, प्रकट करे आकाश।
तीन लोक में ना छुपे कबीर हरि का दास। कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो अमर हो जाते हैं, वो भगवान में मिल जाते हैं। भगवान अपने भक्तों को अपना रूप दे देते हैं, अपने जैसा कर देते हैं। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। तो भक्ति गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है। भक्ति जिनको मिल जाती है वो धनी होते हैं, माला माल है, साहूकार है, किस्मत वाले हैं, धनी हैं। जिनके पास भक्ति है वही धनवान है, वही किस्मत वाले हैं। कबीर शब्द निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुजानिए जाके राम नाम धन होई। भक्ति के बिना जीवन सूना है, भक्ति के बिना जीवन बेकार है, भक्ति के बिना जीवन जीवन नहीं है। जिनके पास भक्ति आई है वही सुखी है, बाकी सारी दुनिया दुखी है। सुख केवल भगवान का नाम है, भगवान के सिवा और कहीं भी सुख नहीं है। सुख शांति समाधान समृद्धि सब कुछ निरंकार है। जो निरंकार में डूबे हैं, निरंकार में खो गए, निरंकार में जीते जी लीन हो गए, ब्रह्म लीन प्रभु में लीन हो गए, वही सुखी है। बाकी सारी दुनिया दुखी है। भगवान के सिवा सपने भी सुख नहीं है। जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की लो। तो भक्त ही सुखी है। जितने भक्त आज हम संसार में देखे, भक्त ही सुखी है। भक्तों के सिवा दुनिया में कोई सुखी है ही नहीं। इसलिए भगवान से हमेशा भक्ति का दान मांगना चाहिए। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। भक्ति दान दो दाता, भक्ति दान दो। भक्ति है वरदान। तो भक्त हमेशा भगवान से भक्ति का दान ही मांगते हैं, भगवान से भगवान को ही मांगते हैं। तुमको मांगते हैं तुमसे। और जिनको भगवान मिल जाते हैं उनको सब कुछ मिल जाता है। भक्तों के वश में होते हैं भगवान। और जब भगवान मेहरबान होते हैं तो अपनी भक्ति दे देते हैं। तो हम हमेशा हर पल हर घड़ी निरंकार दातार से, सदगुरु से केवल भक्ति मांगे। भक्ति में ही सारे सुख हैं, बाकी संसारिक सुख तो अपने आप मिल जाते हैं। ये भक्ति आ गई तो सब मिल जाता है, भक्तों को बिना मांगे सब मिल जाता है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।